वंदे मातरम। विद्यार्थी भाई और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं तीसरी इकाई को लेकर के, जिनका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। भगवान के द्वारा निर्मित इस सजीव सृष्टि में मनुष्य जाति सबसे अलग है और मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है। मनुष्यों के मन में इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। दिन ब दिन मनुष्यों की इच्छा बढ़ती ही जाती रहती है और ऐसे में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए आज का मनुष्य आगे ही आगे निकलता गया और बहुत दूर तक चला गया है। और ऐसे में तरक्की करते करते मनुष्य की नजर अंतरिक्ष पर भी पड़ती है और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की बड़ी इच्छा होती है कि अंतरिक्ष में क्या है, कैसा होता है, ये जानने की इच्छा मनुष्य जाति को हो रही है। इस तरह अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई है। दुनिया के कई देशों से बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा चुके हैं, गए हैं और आज भी जा रहे हैं। हमारे यहां जो इकाई दी गई है उसमें भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बात बताई गई है और अंतरिक्ष के बारे में भी रोचक बातें, बड़ी दिलचस्प बातें हमारे सामने यहां पर रखी गई है। तो दोस्तों, आइए हम सब साथ मिलकर के इसको समझते हैं। आप अपनी किताब साथ में खोलकर बैठिएगा ताकि शब्दों की सारी जोड़नी आपको उसमें से सीखने को मिल सके। अंतरिक्ष परी बताया है। स्वर्गलोक में जैसे परियां होती है उसी प्रकार से यहां पर अंतरिक्ष की परी सुनीता को बताया गया है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे की बात है। यहां पर हवाई अड्डा, जिसको हम एयरपोर्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, तो 20 सितंबर को और 2007 की साल में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ रहा था। हवाई जहाज, प्लेन जिसको हम बोलते हैं, वो अमेरिका से आ रहा था और उस समय अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। अटलांटिस यान का नाम है कि जिस यान में बैठकर सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्रा की थी, उस यान का नाम अटलांटिस था। तो अटलांटिस यान जिस समय पृथ्वी पर वापस आया था, उस समय जितनी उत्तेजना थी यानी कि आवेश था, वैसा ही आवेश आज अहमदाबाद में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें था गुजरात का गौरव यानी कि शान। गुजरात के लिए जिसको शान माना जाए, ऐसी व्यक्ति उस यान में बैठी हुई थी। भारत की शान भी थी, भारत का गौरव था, पूरे विश्व की बेटी। यहां पर सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा है क्योंकि सुनीता ने अंतरिक्ष में जो काम किया है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सभी देश के लोग, कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है। तो इसीलिए पूरे विश्व का होने के नाते यहां सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, यह आज हम जानते हैं। हर एक क्षेत्र में आज के समय में महिलाओं का योगदान रहा है। महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च स्थान पर यानी कि ऊंचे से ऊंचे पद पर वो विराजित है। आसीन यानी कि बैठी हुई है, विराजी हुई है, बैठती भी है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर, परंपराओं यानी कि कई सालों से एक के बाद एक ऐसी जो परंपराएं चली आती है, तो ऐसी परंपराओं की जो बेड़ी यानी कि जो बंधन है, लोहे की जंजीर, वो तोड़ करके आज की नारी ने अपने अस्तित्व को यानी कि अपनी जो हयाती है, अपनी जो हस्ती है,
उसको साकार यानी कि रूप देना, आकार वाला रूप दिया है उन्होंने, देने की क्षमता आज की नारी में है। आज की नारी में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि वो कैसा भी काम हो वो पुरुषों से कंधों से कंधा मिला करके वो कर रही है या तो करती है। नारी शब्द भी दिया है, नारी यानी कि आज की औरत, आज की स्त्री। युवा पीढ़ी की, खास करके युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले ऐसी गौरवशाली, जो गौरव युक्त है, गौरव से भरी हुई है, ऐसी परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित किया, अपनी हयाती अंतरिक्ष में भी स्थापित कर दी। वो भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। कल्पना चावला भी हमारी भारतीय मूल की, जो पंजाब, उसकी बात आगे थोड़ी आती है, उस समय बात करेंगे थोड़ी सी। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री है, वो याद रखना अलग से। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की कल्पना चावला है। और इसके बाद सुनीता विलियम्स को ये मौका, जो भारतीय मूल की है, और ये मौका सुनीता को प्राप्त हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है, गौरव दिलाया है, मान दिलाया है, भारत का नाम रोशन किया है और सफल होकर वापस आई। अंतरिक्ष में सफलता भी उन्होंने प्राप्त की। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के, हमारे देश की बात है, यहां थोड़ी सी बात कल्पना चावला की आती है। हरियाणा प्रांत, प्रांत यानी कि विस्तार, हरियाणा विस्तार जो है, हरियाणा का प्रदेश जो है, और वहां की पंजाब में जो आया हुआ है, वहां करनाल नाम का जो शहर है, और वहां की कल्पना चावला को प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला है। और हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हो गए उसके नाम यहां दिए हैं। तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। ये बात अपने दिमाग में थोड़ी स्पष्ट कर लेना कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो वहां पर नाम आता है राकेश शर्मा का। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तब नाम आता है कल्पना चावला का, जो हरियाणा प्रांत की करनाल शहर की है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छू करके, कल्पना चावला, दुख की बात है हमारे लिए कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हौसला, जो अपना उत्साह था, उसकी बुलंदी यानी कि ऊंचाई को सर किया, ऊंचाई को हासिल किया, और हमारे लिए वो कल्पना बन गई। कल्पना यानी कि सोच बन गई। उनका नाम कल्पना था, लेकिन हमारे लिए आज वो एक सोच बन जाती है, खाली विचार बन जाता है, क्योंकि वो एक दुर्घटना में वापस आते समय, अंतरिक्ष से वापस लौटते समय एक दुर्घटना में वो मारी जाती है, और हमारे लिए वो एक कल्पना यानी कि सोच बन जाती है। कल्पना के स्वप्न को, कल्पना ने जो स्वप्न देखे थे अंतरिक्ष में जाने का, या तो अंतरिक्ष में कार्य करने के जो स्वप्न देखे थे, और खुद के दिव्या स्वप्न, यहां अब सुनीता की बात है, खुद के दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न मतलब दिन में देखे हुए स्वप्न, जागते हुए, जागृत अवस्था में जो सपने देखे जाते हैं, वैसे सपने सुनीता ने देखे, और उसको अपना लक्ष्य यानी कि अपना ध्येय, अपनी मंजिल बनाई, और उसको अपनी मंजिल बना करके सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम यानी कि इस ध्येय, इस लक्ष्य तक पहुंच पाई है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व यानी कि हमारे लिए अभिमान, अहंकार की बात है कि सुनीता एक भारतीय नारी है, एक भारतीय व्यक्ति है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, सुनीता के नाम के पीछे विलियम्स शब्द लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि अगर सुनीता के नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो वो भारतीय या तो गुजराती कैसे हुई? यह हमारे मन में प्रश्न जरूर होता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है। सुनीता का जन्म वैसे भी अमेरिका में हुआ है, यहां नहीं हुआ है, परंतु उनका मूल जो है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो ये बात यहां बताई है कि सुनीता के जो पिता है, जिनका नाम है दीपक भाई पंड्या,
और दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले में जुलासन नाम का गांव है। जुलासन गांव महसाना जिले में है और वहां पर दीपक भाई का जन्म हुआ है, इसलिए दीपक भाई तो मूल गुजराती ही है। फिर उन्होंने आधी जिंदगी, दीपक भाई की बात है कि सुनीता के जो पिता है उसकी आधी जिंदगी यहां पर गुजरात में ही बीती है। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उन्होंने ली। 9वीं 10वीं कक्षा की जो शिक्षा, माध्यमिक, पहले 8वीं कक्षा भी उस माध्यमिक में ही आता था, तो वो माध्यमिक की शिक्षा उन्होंने यहां पर पूर्ण की है। फिर उच्च शिक्षा यहां पर उन्होंने पूर्ण की गुजरात में। फिर डॉक्टरी भी प्राप्त कर ली, डॉक्टर बन गए और डॉक्टरी सेवा देकर खुद यहां डॉक्टरी का काम करते थे। और इसके बाद दीपक भाई 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले जाते हैं, रहने के लिए अमेरिका वो चले जाते हैं 1960 में। वे मैसाचुसेट्स जो अमेरिका का एक राज्य है और वहां पर वो कालमाउथ में प्रसिद्ध, कालमाउथ वहां का शहर है और वहां पर वो प्रसिद्ध यानी कि प्रख्यात न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन जो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, जो दिमागी डॉक्टर हम बोलते हैं, तो ऐसे वो न्यूरोसर्जन वहां पर थे। न्यूरोसर्जन के रूप में वो वहां काम करते थे। उन्होंने वहां जाकर दीपक भाई ने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती है, अंदर युगोस्लावियन शब्द दिया। युगोस्लावियन मतलब युगोस्लाविया देश की रहने वाली, युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी शब्द है, नाम याद रखना। और उर्सबाइन बोनी से वो शादी कर लेते हैं और पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता। तो अब क्या हुआ कि दीपक भाई पंड्या और उर्सबाइन बोनी ये दोनों पति पत्नी, उसके 3 बच्चे जिनमें जय, दीना और सुनीता, जिनमें सुनीता सभी संतानों में, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। अब सुनीता का जन्म 19 सितंबर, दोस्तों अगर आपकी किताब में आप देखिएगा, आपकी किताब के अंदर देखिए दिसंबर लिखा हुआ है, 19 दिसंबर को जन्म लिखा है, तो यहां आपको सुधार करना पड़ेगा। दिसंबर की जगह आप वहां पर सितंबर कर देना, सितंबर। तो 19 सितंबर 1965 ई को, ई शब्द दिया है, ई यानी कि ईस्वी सन को, ओहियो जो अमेरिका का नगर है वहां, और वहां उसका अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता, एकदम मुक्त वातावरण है, बिल्कुल खुला आजाद वातावरण है। अमेरिका का वातावरण बिल्कुल आजादी वहां मिलती है, हर व्यक्ति को ऐसी छूटछाट दी जाती है। तो ऐसे मुक्त वातावरण में सुनीता का विकास होता है, वो पली बड़ी होती है वहां पर। उनमें साहसिक वृत्तियां उभर सके, क्योंकि वातावरण मुक्त था इसीलिए साहस कर सके। ऐसी वृत्तियां यानी कि मन की जो अवस्था है, मन की जो भावनाएं हैं वो उभर सकती है, वो बाहर आ सकती है। सुनीता बचपन से ही वो कैसे कैसे खेल खेलती थी, कौन सी प्रवृत्तियां करती थी, वो बात बताई है कि बचपन से ही वो दौड़ लगाती थी, स्विमिंग, पानी में तैरना, स्विमिंग करती थी, घुड़दौड़, घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करना, घोड़े को दौड़ाना, तो ये घुड़सवारी करती थी, घुड़दौड़ करती थी। बाइकिंग यानी कि साइकिल या तो 2 पहिए वाली जो बाइक हम बोलते हैं, मोटरसाइकिल बोलते हैं, उसको चलाना, तो ये बाइकिंग भी अच्छी तरह से करती थी। स्नोबोर्डिंग यानी कि बर्फ में खेले जाने वाला एक खेल है, जिस पर खास करके क्या होता है कि एक स्नोबोर्ड होता है, पटरा होता है ऐसा, और उस ढलान के ऊपर, बर्फीला ढलान जो होती है उस पर फिसलते हैं, तो वो एक खेल है जिसका नाम है स्नोबोर्डिंग। तो वो भी खेल वो खेलती थी। धनुर्विद्या, निशानेबाजी जिसको हम बोलते हैं, तो वो धनुर्विद्या भी सीखी है, जिसमें साहस के काम होते हैं, साहस की जरूरत होती है। ऐसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। वह मेहनती थी, ज्यादा मेहनत करने वाली वो थी, ज्यादा मेहनत वो करती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे, सभी घर वाले सुनीता को सुनी कह के पुकारते थे।
6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। चंद्र पर पैर रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति, अमेरिकी व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। और नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्र की धरती पर जब पैर रखा, उस समय सुनीता विलियम्स की उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 साल की थी। तो टेलीविजन पर यह समाचार जब आ रहे थे कि चंद्र पर, चंद्र की धरती पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपने पैर रखे, ये सारे दृश्य टेलीविजन पर दिखाए जा रहे थे। और उस समय सुनीता छोटी है, 6 साल की, और ये सब देख रही है। तो उसी समय वो मन में निश्चय कर लेती है, संकल्प कर लेती है, इरादा कर लेती है कि मुझे ऐसा कुछ काम करके दिखाना है। मतलब अंतरिक्ष के बारे में या तो अंतरिक्ष में जाने के लिए ऐसा कुछ काम मुझे करना है, ऐसा वो मन ही में सोच लेती है। बचपन का जो ये संकल्प था, उसका बचपन का जो ये इरादा था, मन में पक्का इरादा उन्होंने कर लिया था, वो उसने साकार कर दिया। मतलब उसको अच्छी तरह से आकार दे दिया, रूप दे दिया, मतलब उसमें सफलता प्राप्त कर ली। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा, यहां बच्चों देखिए हाई स्कूल, 2 शब्द अलग अलग दिए तो अलग नहीं आते, साथ में यह शब्द आता है। हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई है, वहां का जो राज्य है अमेरिका का, वहां पर उनकी ये शिक्षा होती है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी, अकादमी मतलब एकेडमी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवल जो नेवी के लिए काम करता है वो एकेडमी है, वो अकादमी हिंदी में कहा जाता है। वो मैरीलैंड में जो है, वहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान, यानी कि जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, तो भौतिक विज्ञान जो प्रकृति की सारी बातें जिसमें आ जाती है, प्रकृति की सारी जानकारी, बहुत बड़ा विषय है इसमें। तो ये भौतिक विज्ञान में उन्होंने स्नातक किया है। स्नातक मतलब 12वीं कक्षा के बाद जो 3 साल का अभ्यास होता है, 12वीं, जिसको हम कॉलेज बोलते हैं, और कॉलेज के बाद मिलने वाली जो पदवी है उसको स्नातक कहा जाता है। तो वहां उन्होंने ये भौतिक विज्ञान में स्नातक का अभ्यास पूर्ण किया है। इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट, इसके बाद जिसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट नाम है, वहां से उन्होंने 1995 में ये पूर्ण किया है, मतलब इंजीनियर बन जाती है। बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक यानी कि स्नातक के बाद 2 साल का अभ्यास होता है। स्नातक के बाद 2 साल का अभ्यास, जिसको हम बीएड जैसा कुछ बोलते हैं ऐसा, तो वो कॉलेज के बाद, कॉलेज पूर्ण होने के बाद 2 साल की शिक्षा है, वो अनुस्नातक। तो उन्होंने ऐसा अनुस्नातक का अभ्यास भी पूर्ण किया है। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से, अकादमी मतलब एकेडमी, नेवल एकेडमी है, वहां से व्यावसायिक अनुभव के लिए वो जुड़ती है। व्यावसायिक अनुभव हो इसीलिए वो वहां जुड़ती है, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था, जिसमें साहस सीखने को मिलता था, कुछ मेहनत का काम भी रहता था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, जो नेवी समुद्र में जो पानी के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा, उसमें ट्रेनिंग, एविएशन ट्रेनिंग है। फिर अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद भी मिलता है। अमेरिका के अंदर उसको ये कमीशन अधिकारी में बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद भी उसे मिला। इसके बाद हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी कि उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखने के बाद वो प्रशिक्षण यानी कि कड़ा शिक्षण, सख्त शिक्षा जो दी जाती है, उसके बाद उसको ऑफिसर इंचार्ज बनाया जाता है। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी कि पसंद किया गया, उसको पायलट का कोर्स करने के लिए पसंद किया जाता है। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। वो पायलट भी बन जाती है, यानी कि बड़े बड़े विमान उड़ाना भी वो सीख जाती है, और उसको वो प्रथम कदम मानती है कि मेरी सफलता में ये पहला मेरा कदम है, ऐसा वो समझ लेती है।
अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, बचपन से इच्छा थी कि मैं अंतरिक्ष में जाऊं, कुछ ऐसा काम करके दिखाऊं। इसलिए वो हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। इस प्रकार से वो प्रयास करती रही और नासा जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी संस्था है जो अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ काम संभालती है, वो नासा संस्था में जाने में सफल होती है। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, मतलब उनके साथ जुड़ी हुई है, नासा में रहते हुए वो काम कर रही है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री, दोस्तों यहां किताब में देखिए अंतरिक्ष और यात्री दो शब्द अलग दिए हैं, तो अलग नहीं आते, ये पूरा शब्द एक ही से, अंतरिक्ष यात्री एक ही शब्द साथ में आता है। अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, मतलब दूसरे प्रयास में उसकी पसंदगी होती है। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दोस्तों दुनिया में अगर देखा जाए, पूरी दुनिया की बात है यहां पर कि पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में हजारों पायलट है। पायलट सिर्फ विमान उड़ाने का काम करते हैं, विमान चलाने का काम, हवाई जहाज चलाने का काम करते हैं, तो हजारों ऐसे पायलट तो है, कहीं पर भी आपको पायलट देखने को मिलेंगे। लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं या तो अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष में थोड़े समय के लिए रहने के लिए जाते हैं, वहां रह कर आते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 100 ही है। तो ये बड़ी मुश्किल, आसान तो है ही नहीं, बड़ा मुश्किल काम है ये, इसीलिए ऐसे अंतरिक्ष यात्री हमें सिर्फ 100 ही मिलते हैं, और ऐसे में ये सुनीता हमारी एक है। दोस्तों यहां से थोड़ा सा बाकी रखते हैं, थोड़ी बात बाकी रखते हैं। आने वाले दूसरे भाग में सुनीता की बात हम आगे करेंगे। आने वाले दूसरे भाग तक आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।